नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है कि ऐसे स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जहां की कट ऑफ कम जाती है और वहां की कट ऑफ को क्वालिफाई करके नौकरी ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के साथ थोड़ा बहुत गलत होता है, क्योंकि उनकी सीट खाली नहीं हो पाती है या फिर उनकी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। अब होता क्या, मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। एसएससी जीडी भर्ती 2025, ठीक है, 2024 में आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत ही ज्यादा गई थी। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए, अब होता क्या, अपने स्टेट के कट ऑफ को तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है। अब यहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, तो कैंडिडेट करता क्या है, ऐसे स्टेट को चूज करता है जहां की कट ऑफ बहुत कम जाती है, जैसे असम, नागालैंड। यहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अगर जिस भी स्टेट का आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, उसी स्टेट की आप कट ऑफ क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसे स्टेट को चूज करके वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के और वहां की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अब सरकार ने उनके लिए एक नोटिस जारी कर दिया है, अगर आप भी ऐसा काम करते हो तो जल्द पकड़े जाओगे, ठीक है, और भर्ती से बाहर होगे और अन्य कोई भी वैकेंसी नहीं देख पाओगे, ठीक है, और जेल होगी वो अलग, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं कि अगर आपने भी फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो ये नोटिस वगैरह देख लीजिए। अभी नोटिस में पूरा आपको बताऊंगा 2024 का, 2021-22 का, ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। और यहां पर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि सीबीटी रिजल्ट है वो कब जारी होगा एसएससी जीडी का, ठीक है, और आपका पीजीएल कब से स्टार्ट हो सकता है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर मिसमैच है, ठीक है, जैसे 10th की मार्कशीट में उनका नाम या उनके फादर्स का नाम या उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है और आधार कार्ड में ये जानकारी अलग है या फिर अन्य किसी डॉक्यूमेंट में अलग है। तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहां पर मैं सबसे पहले आपको नोटिस दिखा देता हूं। ये नोटिस आप देख सकते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के द्वारा भी ये जारी किया गया है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। इस प्रकार का एक नोटिस यहां पर दिया गया है। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन होता गया, जैसे मान लीजिए आप अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता गया, सबसे पहले वो जान लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब आप कहां के निवासी है ये उसके अंदर लिखा होता है, जिसको आप अधिवास प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी बोल सकते हो, मतलब आप अपनी अलग अलग भाषाओं में कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए जैसे आप नौकरी लग जाती है तो वहां से क्या होगी, उसकी जांच होगी। वहां पर आपके घर के जांच के लिए कुछ कर्मचारियों को, कुछ जैसे पुलिस वगैरह को भी आपका वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। तो अब इस प्रकार का सख्त नोटिस जारी कर दिया गया कि घर जाके भी आप वहां पर चेक कीजिए कि क्या रियल में जो स्टूडेंट है जिसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है, क्या वो वहीं से बिलोंग करता है या नहीं करता। वो जिसमें अगर जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर जो साइन किया हुआ होता है, जो मतलब जो साक्षी होते हैं, ठीक है, उनका भी वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है। मैं आपको पूरा नोटिस दिखा देता हूं, ठीक है, ये देख लीजिए। और अभी बहुत सारे कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी हुई है जिनको इस भर्ती से बाहर कर दिया गया नौकरी लगने के बाद, तो वो भी आप देख लीजिए यहां पर, ठीक है। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी की हो चाहे वो रेलवे की हो, इनकी तैयारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रीजनिंग का कमजोर होना। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। जैसे एसएससी जीडी में 20 सवाल पूछे जाते हैं तो 20 में से 20 भी सही कर सकते हो। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। तो रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सही स्टडी मटेरियल का नहीं मिल पाना, सही गाइडेंस का नहीं मिल पाना। इस वजह से आपकी रीजनिंग वीक हो जाती है और आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। अब आपकी यहां पर टेंशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन ने अपना पूरा रीजनिंग का शेड्यूल, टारगेट, स्ट्रेटेजी पूरा जारी कर दिया गया। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा रीजनिंग की तैयारी के लिए और स्कोर बूस्ट करने के लिए, तो यहां पर सबसे पहले आपको यह बुक परचेज करनी पड़ेगी। इस बुक की खास चीज मैं आपको बता देता हूं, यह बुक आपकी एआई इनेबल बुक है, यानी एआई के माध्यम से आप क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ही प्रकार के लगभग 100-150 सवाल आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बुक एआई इनेबल बुक है। इसके अंदर पूरा दिया गया कि कैसे आप एआई का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ये बुक आपकी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रहने वाली है। जनवरी 2025 तक अपडेटेड बुक है, टोटली सोल्ड पेपर पर आधारित बुक है। इसके साथ इसमें 12,975 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए और इसमें प्रीवियस ईयर के सवाल भी डाले गए और जितने भी अन्य एग्जाम है, कंपिटिटिव एग्जाम, उनके भी सवाल इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। मतलब तैयारी टॉप लेवल की होगी और यहां पर पूरा प्लानिंग वगैरह आपको दी गई है। अगर इनका आप जैसे यहां पर एक पीडीएफ इन्होंने जनरेट की है, पीडीएफ इन्होंने बन रही है, जिसके अंदर आपको पूरा 75 दिन का टारगेट दिया गया कि भाई 75 दिन अगर आप इनके बताए अनुसार तैयारी करते हैं तो आज रीजनिंग में हाई स्कोर अचीव कर पाओगे, ठीक है, और अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बंदा बिगिनर है या जो पहले से तैयारी कर रहा है, ये दोनों के लिए ये बुक है, ठीक है। सिलेक्शन दिलाने वाला यहां पर शेड्यूल दिया गया है, स्ट्रेटेजी दी गई है। यहां पर ये देख सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो ये पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, जिससे आप पूरा शेड्यूल पढ़ सकते हैं और बाद में बुक को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कैसे तैयारी करना है। तो फ्री डेली शेड्यूल फॉर रीजनिंग
एसएससी रीजनिंग एआई इनेबल बुक। ठीक है, टारगेट दिया हुआ है आपको 75 दिन का, और यहां पर डेली आपको 95 क्वेश्चन की तैयारी करना है और 2 से 3 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं पूरा रीजनिंग का चैप्टर वाइज एनालिसिस किया गया है कि किस चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे पहला टॉपिक आपका रीजनिंग में एनालॉजी, ठीक है, इसमें क्वेश्चनों का वेटेज पता चलेगा और इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि इसमें कितने दिन आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया 9 डेज, मतलब ये टॉपिक आपका 9 दिन में पूरा हो जाएगा बढ़िया तरीके से, जीरो से लेकर हीरो तक आप इसमें सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। इसके बाद में यहां पर इसमें यह भी बताया गया कि किस पेज से कितने सवाल आपको पढ़ना है और कितना समय आपको देना है। ठीक है, और यहां पर रिवीजन के लिए अलग से इसके अंदर आपको टाइम भी दे रखा है, मतलब अब तैयारी और भी ज्यादा बेहतर होगी। इसी प्रकार जितने भी आपके टोटल 26-27 जो चैप्टर है वो सारे कंप्लीट यहां पर कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अब आप इससे तैयारी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं ये फिजिकल वेरिफिकेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नोटिस है। ये पूरा नोटिस यहां पर मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां पर आप देखोगे 2024 का ये नोटिस आप देख लीजिए। 2024 में इसमें बोला है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे पाए गए हैं जो 2021 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लिए, 2022 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लिए। ठीक है, और अब उनको यहां पर भर्ती से बाहर किया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इश्यू रिगार्डिंग मिस यूज ऑफ फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिटी जीडी एग्जामिनेशन 2021-22। ठीक है, ये बात यहां पर देख सकते हैं। इसमें लिस्ट वगैरह भी जारी हो चुकी है। 2021 में टोटल 1876 कैंडिडेट को पकड़ा गया है जो बीएसएफ में सिलेक्ट हुए हैं, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएसबी, एनसीबी। देख सकते हैं इन पोस्ट के ऊपर भी सिलेक्शन लिए 2021 में, और 2022 में 3627 कैंडिडेट। ठीक है, इस प्रकार टोटली यहां पर देख सकते हैं कितने लगभग 4 से 5,000 कैंडिडेट को भर्ती से वापस बाहर किया गया है। अब फ्रेंड्स आप सोचिए कि अगर इन जितने भी कैंडिडेट है ये पहले ही पकड़े जाते हैं तो क्या आपकी कट ऑफ बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अभी यहां पर आप देख सकते हैं नीचे यहां पर यह भी बोला गया है कि इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू इंटेट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एड्रेस, मतलब एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए। ये सारी बात यहां पर बताई गई है। इसके बाद में यहां पर उनका रोल नंबर, फादर्स नेम और जो अलग से नाम चेंज किया गया वो चेंज नाम भी यहां पर दिया गया है, और इनका पूरा डीओबी वगैरह। ठीक है, ये सारा कुछ यहां पर जानकारी अलग से लिस्ट वगैरह जारी हो चुकी है। ठीक है, तो आपको अब ये काम नहीं करना है, अपने स्टेट से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा, चाहे मेहनत आप आज करो या 2 साल बाद में करो, मेहनत आपको एक बार करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें आप यहां पर यह भी देख सकते हैं 2021 और 22 में अधिवास प्रमाण पत्र के तहत बहुत सारे कैंडिडेट भर्ती हुए थे। ठीक है, यहां पर पूरा आपको दिया गया है कि एसएससी मुख्यालय में इस मामले की जांच की गई और देखा गया कि इन उम्मीदवारों ने अपनी मैट्रिक परीक्षा एक राज्य से उत्तीर्ण की है, लेकिन उन्होंने दूसरे राज्य अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड आदि का फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर अपना सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये सारी बात यहां पर बताई गई है, और पूरा यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट वगैरह जारी हो चुकी है। ठीक है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, अपनी स्टेट से तैयारी करना है। अभी यहां पर बात करते हैं कि सर एसएससी जीडी भर्ती 2025 का सीबीटी रिजल्ट कब तक जारी होगा। जरूरी सूचना आप सभी के लिए, अगर आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई मेरा फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो यहां पर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर सीधा डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जिसने पहले से डाउनलोड कर रखा है एक बार अपडेट जरूर कर ले। इसके बाद में यहां पर आप इसको ओपन करना है, आंसर की चेकर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तीनों यहां पर जो भी आपके सामने डिटेल है, कैटेगरी, स्टेट और जेंडर, ये सारी डिटेल यहां पर आपको भर देना है। भरने के बाद में यहां पर अभी आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, पहले वाला और दूसरे वाला आपके कोई काम का नहीं है। चेक विद यूआरएल और मार्क, ये आपका काम का है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपके सामने आंसर की का यूआरएल आएगा। अगर आपके पास यूआरएल है तो वो डाल दीजिए और चेक रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नंबर लगा सकते हैं, जैसे आपके कितने भी नंबर बन रहे हैं, जैसे 110, 15, 20, 25, वो यहां पर डालिए। एग्जाम डेट डाल दीजिए, एग्जाम शिफ्ट डाल दीजिए और चेक रैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार आपको रो स्कोर पता चलेगा, नॉर्मलाइज स्कोर आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारे को प्रतिशत नहीं दिखा रहा जैसा आप वीडियो में दिखाते हो, तो यहां पर आप देख सकते हैं योर चांस टू क्वालिफाई फॉर द फिजिकल कट ऑफ 95%। अगर जिस भी कैंडिडेट का 90 से लेकर 100 के बीच में प्रतिशत आ रहा है, 100% फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने वाला है। यहां पर बहुत बढ़िया सटीकता के साथ आपको सारी चीजें बताई जाती है। अभी यहां पर आप कैसे प्रतिशत चेक कर पाओगे, तो यहां पर योर रैंक के अंदर जाना है और इन योर स्टेट के ऊपर क्लिक करना है। इन योर स्टेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में योर कैटेगरी ऑल शिफ्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करना ही पड़ेगा, इस प्रकार ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे क्लिक करोगे यहां पर नीचे आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए अप्रैल लास्ट तक आपका सीबीटी रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद में फिजिकल कब होगा, तो फिजिकल आपका मई के लास्ट वीक के अंदर फिजिकल पूरा होने की लगभग 95% संभावना है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी से तैयारी कीजिए। जिन भी कैंडिडेट अगर हिंदी स्टेट जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश,
ठीक है, उत्तराखंड वगैरह, दिल्ली, अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका 120 से लेकर 125 नंबर भी है तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि यह है रो स्कोर। अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, तो आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20-20 नंबर, 22-22 नंबर भी बढ़ेंगे, ठीक है, ये देख लेना। तो अगर आपका 120 से 25 नंबर तक है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट नॉन हिंदी स्टेट से बिलोंग करता है, लगभग पिछले साल के कट ऑफ से, फिजिकल कट ऑफ से अगर आपका 5 या 6 नंबर, 7 नंबर तक भी कम है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर की के अंदर कितना नंबर बन रहा है, आप कौन से स्टेट से, आप कौन से एरिया से, आपकी क्या कैटेगरी है, और आपका क्या नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा है। नॉर्मलाइज स्कोर, अभी आप सोचोगे कि नॉर्मलाइज स्कोर तो जारी नहीं हुआ, तो अगर आपने हमारी एप्लीकेशन को यूज किया तो उसके अंदर नॉर्मलाइज स्कोर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे आप चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।